Chapter 1 Squares and Square Roots Brain Teaser. Question first A. Take the correct option. A part है इसका. The difference between the squares of two consecutive number is equal to their difference, sum, product, quotient. तो हमेशा दो consecutive number के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है उनके सम के. सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ये मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन के जब इंट्रोडक्शन कराया था, इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन कराया था उसमें ये चीज बताई थी. सपोज हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 9 एंड 8. 9 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में कितना डिफरेंस होगा, और अब हमने पढ़ा है इनके सम के इक्वल. 9 और प्लस 8 17. अब हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. 9 9 जा 81, 8 8 जा 64. हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो कितना आएगा, 17 ही आएगा. तो हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो उनके सम के इक्वल होता है. बी पार्ट करते हैं. What will be the digit in the thousand place of 111 square of 1111? 4 times 1 है. तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया. अब हमें फाइंड करना है 1000 प्लेस पर कौन सी डिजिट है. तो ये होगी वंस प्लेस, ये होगी टेंस, 100, 1000. तो 1000 प्लेस पर कौन सी डिजिट आई है, 4. सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे हमें पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है. सी पार्ट. Perfect squares cannot have 2, 3, dash and dash at in its ones place. हमेशा वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता. दोबारा से बताती हूँ मैं. परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 ये नहीं आता. तो करेक्ट ऑप्शन है 7 और 8. D part. The smallest number by which 72 must be divided to make it a perfect square is. वो नंबर बताना है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 72 को डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमसे कोई ऐसा नंबर पूछा जाए जिससे हम गिवन नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, उसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं. तो हमने 72 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए. सेवेंटी टू के प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3. अब हम देख सकते हैं इस 3 का पेयर है, इस 2 का पेयर है. एक 2 जो है वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं है. तो जो भी नंबर पेयर में नहीं होता वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिससे हमें गिवन नंबर को डिवाइड करना होता है. सो द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2. तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. ई पार्ट है. The square root of 3.052009 has dash decimal places. एक नंबर हमें गिवन है 3.052009. इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी डेसिमल के बाद कितने प्लेस आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे. तो हम डेसिमल के बाद जो नंबर है उनके पेयर करते हैं, उन्हें पेयर करते हैं. तो हम इसे लेफ्ट साइड से करेंगे. एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर. तो कितने पेयर बने, 3 पेयर बने. तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे. तो दिस नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस. तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे हम इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर. 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में, यानी ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाइज करेंगे. तो हम पहला नंबर जो होते हैं उसे हम कंसीडर करते हैं n, और दूसरा नंबर जो होता है उसे हम कंसीडर करते हैं n+1. ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि, और हमेशा इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर लाइज करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में,
वो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई n, यानी 2n। और n क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 13। तो 26 नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन स्क्वायर ऑफ 13 एंड 14। बी पार्ट, राइट द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स। 4 ट्रायंगुलर नंबर लिखने हैं हमें। इस बेस पर कोई क्वेश्चंस आए नहीं है आपके एक्सरसाइज में, सिर्फ एक ब्रेन टीचर में पूछा है। हमने 4 ट्रायंगल बना लिए। मैं सीधा नंबर ना बता के ये भी बता रही हूँ आपको कि हमने फाइंड कैसे करें। पहला ट्रायंगल है, इसमें हमने लगाई 1 डॉट, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हो गया हमारे पास 1। सेकंड में हमने लगाएंगे 2 डॉट, थर्ड में हमने लगाएंगे 3 डॉट, और फोर्थ ट्रायंगल में लगाएंगे हम 4 डॉट्स। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में 2 डॉट तो हैं, और पहले वाले, इससे पहले वाला जो ट्रायंगल है उसमें जितनी डॉट है वो भी ऐड कर देंगे, यानी कि 1 थी, तो अब कितनी डॉट्स होगी टोटल, 3। थर्ड वाले में 3 डॉट्स तो इसकी अपनी है, और जो इससे पहले वाला ट्रायंगल था, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इसमें जितनी डॉट्स थी वो और ऐड कर देंगे। अब कितनी डॉट्स होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से फोर्थ वाले में जो थर्ड का स्ट्रक्चर था, थर्ड वाले ट्रायंगल का, वो और ऐड कर देंगे। तो इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1 3 6 10। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 5 7 9 अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बाय जस्टिफाइंग। पहले तो हम ये देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें जो तीनों नंबर गिवन है वो ओड है। स्मॉलेस्ट नंबर अगर इवन होता है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर इवन होता है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को, स्मॉलेस्ट कोई भी नंबर इवन, जो भी, अगर हमें तीनों में से कोई भी नंबर इवन गिवन होता तो जो भी स्मॉलेस्ट होता उसको हम इक्वल टू रखते 2m के इक्वल रखते। जैसे सपोज करो हमें 4 गिवन होता है, उसके बाद हम m की वैल्यू निकाल लेते, और फिर हम उस वैल्यू को m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में पुट कर देते। अगर पुट करने के बाद अदर्स 2 नंबर आ जाते तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ऐसा हम कब करते हैं, जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या गिवन हो, इवन गिवन हो। लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 5 है, ओड है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को इक्वल टू में रखेंगे 5 के। हम सपोज करेंगे उसे a इज इक्वल टू 5। अब अदर्स 2 नंबर्स का सम जो है वो a स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए अदर जो दो नंबर्स हैं इनका सम 7 + 9, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, एक a के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हमने करा 7 + 9, दिस मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर। 7 + 9 इज 16, और a का स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर, a क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब हम देख सकते हैं कि आपस में इक्वल नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए जो अदर्स जो दो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए, और हम देख सकते हैं 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो 2 है। इसलिए ये जस्टिफाई हुआ कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दो चीजें बताई मैंने, रिपीट करती हूँ मैं। पहली चीज, जो स्मॉलेस्ट और नंबर है उसे हम सपोज करते हैं a, उसे हम लिखते हैं a के इक्वल में, उसे हमने ले लिया a। और जो अदर्स 2 नंबर बचे इनका सम होना चाहिए a के स्क्वायर के इक्वल। तो हमने इन दोनों का सम करा 16, और a का स्क्वायर करा 5 का स्क्वायर आया 25, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब हम करते हैं डी पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मैंने आपको कराया था। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड हम कैसे करते हैं, हम गिवन नंबर में से स्टेप 1 और नंबर माइनस करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला और नंबर है हमारे पास 1, माइनस करा आया 8। सेकंड स्टेप, 8 में से हमने सेकंड और नंबर माइनस किया 3, आया 5। थर्ड स्टेप,
5 में से हमने नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करा, 3 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर होता है 5, हमें मिला 0। हम जब तक ये करते रहते हैं जब तक 0 ऑब्टेन हो जाए। तो हमें कौन से स्टेप में 0 ऑब्टेन हुआ है? थर्ड स्टेप में। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, ए क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैंकरशिप ऑफ एरिया 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक हैंकरशिप है हमारे पास स्क्वायर शेप में, उसका एरिया गिवन है। तो एरिया है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें मेजर करनी है उसकी साइड। तो साइड क्या होती है, एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। दिस इज इक्वल टू 324। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 324 और साइड क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, यानी 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब हम 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। राइट हैंड साइड से हमने पेयर बना लिए। पहला डिविडेंड है 3, हमने चलाया 1 से, 1 1 जो 1, यहाँ बचा 2, ऊपर से उतार लिया 24। नेक्स्ट पेयर डिविजन और क्वेश्चन को ऐड करके यहाँ पे आ गया 2। अब हमने चलाया 8 से, क्योंकि 8 के स्क्वायर में 1 प्लेस पर 4 आता है और हमारे डिविडेंड में भी 1 प्लेस पर 4 है। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22। तो हमें डिविडेंड मिल गया 8 से चलाने से 224। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। तो साइड क्या आई? 18 सेंटीमीटर।